बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विद ए स्पेशल प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सईद अहमद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हमेशा की तरह दुआ करते हैं कि आपका आने वाला पल आपके लिए खुशियों भरा हो। नाज़रीन, आज हमारे पास एक एजुकेशनिस्ट हैं। हम विक्टोरियस कॉलेज बद्दुमली में, जो पहला कॉलेज है बद्दुमली की तारीख का जो गर्ल्स के लिए बनाया गया है, और इस कॉलेज का ये खासा है कि इसमें सिर्फ गर्ल्स को ही तालीम दी जा रही है। कौन सी तालीम दी जा रही है, क्वालिटी का क्या मेयार है, और रिजल्ट्स की क्या रेशो है, फैकल्टी क्या है, और मैनेजमेंट जो है ना वो किस तरह से है इस कॉलेज की, इसके बारे में हम आपसे बात करें। कि अहम चीज़ जो आज 20 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, वो एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेस के, जो एक वक्त की बड़ी ज़रूरत है। पेरेंट्स जो सुन रहे होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे और बहुत से ऐसे वालिदैन जो परेशान होते हैं कि हम जो है वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ऐसा करें कि साइंस के मज़ामीन रखें, साइंस की तालीम हासिल करें, और उसके बाद हम कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ में चले जाएँ। तो उस सिलसिले में हमारे पास डीपी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरसलान साहब एचओडी हैं इस डिपार्टमेंट के विक्टोरियस कॉलेजेस में। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे और उनका क्या मैसेज होगा वो पेरेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स, वो पेरेंट्स जो ये चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद हमारे बच्चे क्या करें। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी। डॉक्टर साहब, विक्टोरियस कॉलेज में आप कब से जॉब कर रहे हैं इधर? मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। तो डीपीटी आपने कहाँ से किया? मैंने सहारा मेडिकल कॉलेज नारवाल से। सहारा मेडिकल कॉलेज नारवाल से किया है। तो विक्टोरियस कॉलेज को ही क्यों ज्वाइन किया? नारवाल के और भी बड़े कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उधर, तो व्हाई यू चूज़ दिस कॉलेज सर? मैं समझता हूँ कि बदोमली की तारीख में ये पहला गर्ल्स कॉलेज है, और मैं पहले जब जब ये कॉलेज बन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर सर्व करूँगा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। तो नो डाउट बहुत से कॉलेजेस हैं आपके इलाके में, नारोवाल में बहुत से कॉलेजेस हैं, लेकिन आई विश कि मैं अपने इलाके में रह के अपने अपने इलाके के लोगों के लिए जो है वो थोड़ा काम कर सकूँ। तो आई एम डूइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाका से हैं अरसलान जी, साहब? मेरा रिहायश ताल्लुक किधर है इसी आपकी? मेरा गाँव जो है वो खीटा शरीफ बदोमली के करीब ही है, वहाँ से। अच्छा, अच्छा। अच्छा डॉक्टर अरसलान साहब, ये बताइएगा कि आपने चले मुकामी सतह पे अपने जो ये विक्टोरियस कॉलेज है इसको ज्वाइन किया है, जी। और आप अपने इलाके के लिए सर्व करना चाहते हैं। दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम योर साइड। ये बताइएगा कि विक्टोरियस कॉलेज में कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑफर्स करवा रहे हैं मैट्रिक के बाद? जी, मैं बताता हूँ। विक्टोरियस कॉलेज बदोमली में सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे एफएससी करवा रहे हैं हम लोग साइंसेज़ में। एफएससी प्री मेडिकल है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, देन आईसीएस है। देन उसके अलावा हम लोग आर्ट्स की अगर बात करें तो एफए करवा रहे हैं, और उसके अलावा एडीपी प्रोग्राम जो है, जो उसको भी ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तरफ चले जाएँ अगर हम, तो बीएस बायोकेमिस्ट्री करवा रहे हैं। उसके अलावा जो है शोभा अलाइड हेल्थ साइंसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओपन किया हुआ है, और उसमें हम लोग काफ़ी कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, और उसमें एलएचबी है, सीएमडब्ल्यू है, सीएनए है, और फार्मेसी टेक्नीशियन जिसे बी कैटेगरी के तौर पे जाना जाता है, वो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। असलाम भाई, ये तो विक्टोरियस कॉलेज नहीं बल्कि एक विक्टोरियस कम्प्लेक्स हो गया माशाल्लाह, जिस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफर्स करवाए हैं। एफएफएससी, आईसीएस, आईकॉम और बीएस प्रोग्राम्स भी हैं, उसके बाद अलाइड साइंसेज। चलो उसकी तरफ तो हम आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग हैं इधर इस इलाके के, वो जी। कितना इससे जो है ना वो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं? इंक्वायरीज का क्या स्टैंडर्ड है? लोग इधर प्रीफर कर रहे हैं इसको रादर देन नारावाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की अगर बात करें तो वो हमारा पहला साल था इस साल, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें इलाके के लोगों की तरफ से। बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई। इवन हमारी पहली क्लास जो है उसकी स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उसके अलावा एफएससी के लेवल की अगर बात करें, हायर सेकेंडरी लेवल की, तो उस पे भी बहुत सी इंक्वायरीज़ आती हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर चुके हैं। एक बैच हमारा यहाँ से टेक ऑफ कर चुका है, और उसके अलावा एक अभी हमारा जो बैच है, दूसरा बैच, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और उसके अलावा अभी भी बच्चे माशाल्लाह हमारे पास स्टडी कर रहे हैं। प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी चल रही हैं। आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं।
जी तो एज ए प्रोफेशनलिस्ट जो है ना, इधर आप आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, चले उस डिपार्ट की तरफ बाद में आते हैं। पहले ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी द स्टैंडर्ड ऑफ दिस कॉलेज एंड व्हाट डू यू से अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉलेज? वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, कि वो किस तरीके से इस कॉलेज को जो है ना वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं? क्या वो फुली फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको और आप उनसे सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मैं तो एक फैकल्टी मेंबर हूँ। मैनेजमेंट का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, और टीचर्स को, जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा जो है वो तरीके से जो है उनको चलाया जाता है, या आप कह सकते हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से उनको लेके चला जाता है। और व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की ना सिर्फ एक चीज़ पे बल्कि मल्टीपल चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी जाती है। उनकी ना सिर्फ बोर्ड में मार्क्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है, बल्कि उनकी किरदार साजी के ऊपर इन सारी चीज़ों को लेके चला जाता है। उनको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। वेल इक्विप्ड लैब्स हैं इस कॉलेज में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लेके चली जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मैनेजमेंट और जो भी ऑनर्स और मैनेजमेंट वगैरह जो होते हैं, वो तो ज़ाहिर है अपने इदारे को पब्लिसिटी करने के लिए, पब्लिश करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर अपने हिसाब से लगाते हैं। पर एज ए प्रोफेशनल आप ये बताइएगा कि मैं आई एम फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स, व्हाई शुड वी अडॉप्ट विक्टोरियस कॉलेज? किसी क्या भी फैसिलिटीज हैं इसमें? जी, बिल्कुल। किसी भी जो है वो पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपने बच्चे को वहाँ पे भेजें जहाँ पे वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जहाँ पे ना सिर्फ़ उसके नंबर्स अच्छे आएँ, बल्कि उसकी किरदार साज़ी पे भी तवज्जो दी जा सके, जहाँ पे उनको इत्तला दी जा सके कि आपके बच्चा ये कर रहा है। मतलब कोई भी पेरेंट है, उसका यही ख़्याल है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो वो सारी क्वालिटीज़ जो एक पेरेंट ढूँढता है, एक एक जो वालिदैन है जो तलाश करते हैं, वो इस कॉलेज से मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की किरदार साज़ी पे भी तवज्जो दी जा रही है। उसके अलावा बच्चों के मार्क्स की अगर बात करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, वालिदैन के साथ पीटीएम्स की जाती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स की जाती हैं, जिससे जो है वो लम्हा-ब-लम्हा 1 वीक बाद, मंथ बाद काफ़ी तरह के टेस्ट सेशंस हैं, और उसमें सबकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं, वो वालिदैन के साथ शेयर भी की जाती हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट चलता जी, रहता है चलता आपका? जी। रहता कितना अर्सा हो गया आपको विक्टोरियस को है। ज्वाइन अब किए हुए? ऑलमोस्ट 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। जी, 1.5 साल में यकीनन किसी क्लास का रिजल्ट तो आया होगा। जी। क्या है इस मतलब रिजल्ट्स की क्या कंडीशंस हैं इनकी? रिज़ल्ट एफएससी लेवल पे बीएस के कोई भी वो है? बीएस तो यकीनन प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो तो एक लंबा प्रोजेक्ट होता है। जी। लेकिन कोई एक आध जो रिजल्ट शो हुआ हो, उनके मार्क्स अगर अपने ऑडियंस को आप शेयर करना चाहें तो? रिज़ल्ट्स की जहाँ तक बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले ही साल 100% रिज़ल्ट था। हमारे जो माशाल्लाह। जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं, वो सारे के सारे पास थे। हुँ, 100% रिज़ल्ट दिया। और बीएस की जहाँ तक बात है, तो उनका सेमेस्टर वाइज़ रिज़ल्ट होता है, और डेफिनिटली। वो सेमेस्टर वाइज़ रिज़ल्ट अब उनका 4th सेमेस्टर चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो है 3.4, 3.5 इतना जीपीए रन कर रहे हैं सब। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड साइन। बड़ी अच्छी खबर है जी ये बद्दुमली वालों के लिए और जो सराउंडिंग में है उनको। और ये जो दूर के सफरी मामलात हैं, मुझे कहते हैं हमने कहा नारोवाल के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो ब्रांड हैं उस टाइप के, तो उधर जाने की ज़रूरत है बीइंग अ प्रोफेशनल, आप कहें तो? मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक चीज़ नारवल जाने की बजाय आपकी दहलीज़ पे मिल रही है, तो उससे अच्छा साइन नहीं हो सकता। अ, सारी वो सहूलियात, सारी वो चीज़ें जो एक बच्चा नारवल जाके करता है, और सफ़री मुश्किलात का सामना भी करता है, उसको जाना पड़ता है, फिर वापस आता है, काफ़ी सारा टाइम का एक लैग आ जाता है, टाइम ज़ाया होता है। तो सारी वो खसूसियात जो वहाँ पे मिल रही हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इस इलाके का पोटेंशियल कैसा है? आप इधर एज़ ए लेक्चरर हैं, जी, तो सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा रहे हैं और एक डिपार्ट के एचओडी भी हैं। जी। तो किस तरह देखते हैं पोटेंशियल हमारे जो मुख्तलिफ जो स्कूल प्राइवेट्स और पब्लिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उधर से जो बच्चे आ रहे हैं, तो क्या फ़ील करते हैं कि उन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या कि पोटेंशियल है उनको थोड़ा-सा पॉलिश किया जाए तो वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं, कर लेते हैं? मैं ये एक जगह पे मैं पढ़ भी चुका हूँ कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, हुँ, इसका लिटरेसी रेट माशाल्लाह शुरू से बहुत अच्छा रहा है। सारे डिवीज़न के अंदर, गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। हुँ, और जहाँ तक बच्चों के पोटेंशियल की बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पोटेंशियल है। बच्चे जो आते हैं हमारे पास, ये एक थोड़ा-सा लैक होता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, उनमें प्रैक्टिकली करवाया नहीं जाता। हुँ, लाइक मिसाल के तौर पे मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, हुँ, तो बच्चे सारी बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं सेल, 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 हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सेल का पता ही नहीं होता, सेल हुँ, चीज़ क्या है? उसके बारे में सिर्फ़ असम्पशन्स ले रहे होते हैं। तो ये हुँ, एक लैक जो कि मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट्स की तरफ से आता है, लेकिन
व्हेन इट कम्स टू द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत चार्मिंग है स्टूडेंट्स, और वेल रिस्पॉन्डिंग होते हैं। आप क्लास में जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन स्टूडेंट्स में, इस इलाके के स्टूडेंट्स में ये एबिलिटीज़ हैं कि ये फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर के इंजीनियर्स हैं, ये सारा वो कर सकते हैं जो कि एक स्टूडेंट के ख्वाब होते हैं। अब ये बताइएगा कि मैं समझे एक पेरेंट्स इंक्वायरी कर रहा हूँ और जी आप एज ए जी जी मैनेजमेंट में हैं, तो अगर कोई पेरेंट जो है, यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आते हैं, विक्टोरियस का ज्वाइन करते हैं, जी यकीनन कर भी रहे हैं, हमारे इंटरव्यू के बाद और ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं वो आपके मैसेज के बाद, जी बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। तो उसके बाद फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं इधर इक्विपमेंट का कोई ऐसा इशू हो कि शायद हम गलत कर रहे हों, या ऐसे भी लोग हैं कि जो नारावाल छोड़ के इधर दोबारा आ गए हैं, या वो जी ऐसे हैं कि यार हमने गलती की है, या वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये जो हमें हमारे डोर स्टेप पे, हमारे जी दहलीज पे जो जी क्वालिटी एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड की जा रही है, उससे वो सेटिस्फाइड हैं, या बाज़ का ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो मुकामी है, यहाँ फैकल्टी का इशू है, यहाँ जो है ना हमें दीगर सहूलियात नहीं मिल रही। ऐसे को केसेस आते हैं या कि ऑल द पेरेंट्स आर फुली सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बात है हमारे मैनेजमेंट की, जहाँ तक बात है फैकल्टी मेंबर्स की, तो सारी फैकल्टी जो है वो वेल क्वालिफाइड है। एमफिल हुँ, टीचर्स हैं हमारे पास हर सब्जेक्ट के, और हुँ, इवन एक सब्जेक्ट के एक 2-2 स्पेशलिस्ट हमने रखे हुए हैं। हुँ, जबकि पेरेंट्स की अगर बात करें तो जिन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सैटिस्फाइड हैं। वो मुतमिन है बिल्कुल अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से, उनके उनके किरदार से, उनकी किरदार साजी जो हो रही है उससे वो खुश भी हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत से केसेस ऐसे भी हैं कि नारवल में बच्चे पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वापस आए हैं और हुँ। आके यहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला। डॉक्टर साहब, ये डिपार्टमेंट जी आपकी मशावरत से स्टार्ट किया गया था, या आपसे पहले ही आपकी जो मैनेजमेंट है उनका एक ख्वाब था? क्योंकि जो ऑनर ऑफ दिस क्वालिटी इंस्टीट्यूशन विक्टोरियस कॉलेज हैं, डॉक्टर ज़ीशान अशरफ साहब हैं, वो पीएचडी हैं, जी माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके मिसेज़ जो है ना वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग जी है। चले, उन्होंने एक कॉलेज तो बना दिया है इस जी इलाके के लिए। अब वो उसके अलावा वो फैकल्टी माशाल्लाह बड़े जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको उन्होंने एक डिपार्टमेंट का एचओडी हायर किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं प्रोफ़ेशनलिज़्म के हिसाब से? पहले हम एलएचवी की बात कर लेते हैं, ये क्या है? और हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जी जो मुस्तकबिल की जी माएँ हैं, जी वो एलएचवी के कोर्स बारे उन पेरेंट्स को जो है ना वो जी गाइड करें कि ये कितना जो है ना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सर सबसे पहले तो आपने पूछा कि ये प्रोग्राम जो है डेफ़िनेटली मुशावरत के साथ शुरू किया, और उसके बाद ये कि इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट वर्किंग की, और उसके बाद जो है वो हमने इसको स्टार्ट किया। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे बच्चों को गाइड नहीं किया जाता। मेडिकल का बच्चा, अगर कोई बच्चा एफएससी प्री मेडिकल कर कर चुका है और अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं है, गवर्नमेंट में वो एडमिशन नहीं ले पाता, प्राइवेट वो करने के काबिल नहीं है, तो वो ये समझता है कि उसका करियर एंड हो गया है। हुँ, लेकिन बहुत से मेडिकल प्रोफेशन के साथ एक स्पोर्टिंग जो प्रोफेशन है, दैट इज़ अलाइड हेल्थ साइंसेज़, जिसमें बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो एक मेडिकल का स्टूडेंट जिसने एफएससी की हुई है वो कर सकता है। और उन कोर्सेज़ को करने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकता है। तो ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, जिनको ज़ाहिर है सफ़र करना पड़ता है, जिनका एफएससी प्री मेडिकल की हुई है उन्होंने, और वो सहूलियात जो उनको बहुत ज़्यादा दूर-दराज़ इलाकों से मिलती हैं जाके, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। वो तमाम प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें आपने ज़िक्र किया एलएचवी का, सीएमडब्ल्यू का, उसके अलावा बी कैटेगरी का। तो वालिदैन के लिए ये बड़ी एक अच्छी सहूलत है। वालिदैन जो हैं उनके लिए एक बेटर फैसिलिटी है कि वो अपने जो बच्चों को पहले दूर-दराज़ इलाकों में भेजते हैं, सफ़र का हर्डल्स को भी बर्दाश्त करना पड़ता है बच्चों को, और ज़ाहिर है उसके बाद सारा परेशानी का बायस भी रहता है। तो उनकी दहलीज़ पे, उनके होम टाउन के अंदर ये सारी सहूलियात हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एलएचवी का क्या स्कोप है किसी भी एक बेटी के लिए? एलएचबी जो है लेडी हेल्थ विजिटर जिसे हम कहते हैं, तो एलएचबी करने के फ़ौरन बाद आप गवर्नमेंट जॉब जो है उसको हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद ये है कि इसका मतलब पूरा प्रोसीजर है, और गवर्नमेंट टेस्ट पास करने के बाद आपकी हायरिंग हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है आपकी। अदरवाइज़ जब तक जॉब्स नहीं आते तो उसके अलावा ये है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में फ़ौरन से आप डिग्री के
मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद काम शुरू कर देते CMW जो है, व्हाट इज स्टैंड फॉर CMW, कम्युनिटी हैं। मिडवाइफ। कम्युनिटी मिड तो इसके कोर्सेज के लिए क्या बताना चाहेंगे? फर्ज करें बच्चियां कुछ नहीं कर पाती, LHVs के लिए नहीं होती, तो वो CMW के लिए जाते हैं। CMW का क्या स्कोप है हमारे माशरे में? CMW जो है ये एक्चुअल में कम्युनिटी मिड वाइफ जो है इसमें यही है कि आम जुबान में जिसे आप वो स्टेप मदर का नाम दे सकते हैं। जो माएँ जो हैं अक्सर औकात ऐसा होता है कि आफ्टर बर्थ जो है उनको किसी लाइक रिहैब की ज़रूरत होती है। तो CMW जिसने किया हो, जिस फीमेल ने, जिस स्टूडेंट ने, वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिहैब करने में मदद देते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा से जो है वो रिटर्न कर सकें। तो कोई भी जो बच्चा है वो इसको अडॉप्ट कर सकता है। लाइक LHV अगर कोई नहीं कर पा रहा तो CMW उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसका इतना ज़्यादा जो है वो स्कोप नहीं है, इतना ज़्यादा जो है इसका वो ट्रेंड नहीं है, आप कह सकते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो CMW की तरफ आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी फील्ड है, अच्छा इसको अडॉप्ट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ LHV। ये B कैटेगरी जो आप करवा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशन है। इसमें आपको अगर कोई बच्चा इसके लिए क्वालिफाई करता है विक्टोरियस में, तो B कैटेगरी करने के बाद क्या डाइवर्जन्स हो सकती हैं? किस तरह बच्चा जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है, या कि वो ड्रग लाइसेंस उसको मिल जाता है, वो एक कोई मेडिकल स्टोर वगैरह खोल सकता है? उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं B जी कैटेगरी सर, करने की? बिल्कुल। बी कैटेगरी के लिए जो है वो बी कैटेगरी करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर जो है वो बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको आ जाती है डिग्री के बाद, तो मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं इसके बाद। विक्टोरियस कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक इसमें एडमिशन जो है ना वो ले लिया है? किस किस डिपार्टमेंट में जो है ना बच्चों की स्टडी जो है ना वो जारी है? हमारे पास सर LHP में अल्हम्दुलिल्लाह 20+ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त माशाल्लाह। स्टडी कर रहे हैं। और ये हमारा चूंकि पहला अटेम्प्ट होगा, तो उसमें बच्चों ने अपीयर होना है अभी। जबकि बी कैटेगरी में जो है वो मोर देन 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इलाकाई तौर पे ऐसा होता है कि विक्टोरियस बदोमली में है, जी तो लोग ये सोचते भी होंगे, पूछते भी होंगे, उनके ज़हनों में क्वेश्चंस भी रेज होते होंगे। चले, आज आपकी तवज्जो से ये भी क्लियर हो जाता है, बच्चा डिग्री ले लेता है, डिप्लोमा हासिल करता है जी इसका, तो क्या ये डिप्लोमा जो है वो इस लेवल पे है, इदारा रजिस्टर्ड है, ये डिपार्टमेंट के बच्चा कल को प्राइवेट के अलावा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे जो है ना वो अप्लाई कर सकता है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके जो ये डिप्लोमास होंगे, वो वैलिड होंगे? इस सिलसिले में ये सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड है ये इदारा? ज़रा ऑडियंस को ये बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे FSC है, तो उसके हर इदारे की, हर प्रोग्राम की जो है वो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होती है। लाइक FSC है या हायर सेकेंडरी है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है गुजरांवाला से होगी। इसी तरह जो BS है, उसका GCUF जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसके साथ एफिलिएशन है। और ये जो प्रोग्राम अलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ है, CMW है, B कैटेगरी है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग काउंसिल के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो रजिस्टर्ड करवाने के बाद हमने जो है इसको स्टार्ट किया। बीइंग अ डॉक्टर, आप बीइंग अ डिपार्टमेंट HOD इसके जो हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा कि जिससे लोग सुने, पेरेंट्स सुने और अपनी बच्चियों को फुली कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड होके अपना जो डोर स्टेप है, ये डोर स्टेप है बुद्धमल्ली का और ऐसे सराउंडिंग का, ऐसे तो इसमें जो है ना वो बच्चों को एडमिशन करवाए। आपका मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको वो सारी सहूलियात जो आप तलाश करते रहते हैं, लाइक इतनी दूर सफ़र करके, वो आपको आपके डोर स्टेप पे मुयसर हैं। और ना सिर्फ क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जा रही है, बल्कि जो है वो स्टूडेंट्स के करैक्टर्स जो है बिल्डिंग के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की आपको रेगुलर जो है रिपोर्ट्स दी जाती हैं, पेरेंट्स को इन कॉन्टैक्ट रखा जाता है कि आपका बच्चा जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या जो है वो रिपोर्ट है, क्या जो है वो रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहा है, क्या वो रिजल्ट्स दे रहा है। तो बाकी सहूलियात के बारे में अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल इक्विप्ड लैब्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया जाता है सारा। बच्चों को जो है वो हॉस्पिटल, जो LHP के बच्चे हैं उनको जो है ये विजिट करवाया जाता है, पेशेंट्स दिखाए जाते हैं। तो सारा जो है वो सारी जो सहूलियात जो आप
कहीं से तलाश करते हैं वो आपके डोर स्टेप पे मुयसर हैं। अच्छा, जो LHVs जो हैं आपके, जो बाकी जो प्रोफेशंस चल रहे हैं, इनमें प्रैक्टिस कहाँ करवाते हैं आप? इलाकाई तौर पर नारावल लेके जाते हैं, या कि आपका जो करीबी इस इलाके का रूरल हेल्थ सेंटर बद्दुमली है उधर विजिट करवाते हैं? जी सर, ये जो प्रैक्टिस है या जो रोटेशन है इनकी, यस। क्लिनिक का रोटेशन है, ये जो हमारे बद्दोमली में सेंटर है उसमें लेके जाया जाता है। जो रूरल हेल्थ सेंटर प्लस है उसमें लेके जाया जाता है और वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे बच्चों को जो है वो दिखाया जाता है, पेशेंट्स दिखाए जाते हैं, उनको गाइड किया जाता है कि कौन सा पेशेंट किस डिजीज से के साथ आया है और उसको क्या सिम्टम्स हैं उसके, तो वो सारा उनको वहाँ पे समझाया जाता है। थ्योरेटिकल यहाँ पे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली वहाँ पे भी करवाया जाता है। लोगों के क्या फीडबैक है आफ्टर ज्वाइनिंग विक्टोरियस कॉलेज, स्पेशली इन अलाइड हेल्थ साइंसेस? अल्हम्दुलिल्लाह अलाइड हेल्थ साइंसेस में बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पेरेंट्स आर वेल सेटिस्फाइड और मतलब वो बहुत खुश हैं कि वो सारी चीज़ें जो अ, वो अपने कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो लाइक कहते हैं कि हम FSC के बाद हमने सोचा कि बच्चों को अब क्या करवाएं, तो लाइक उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की है, तो पेरेंट्स आर वेल सेटिस्फाइड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब मार्क्स कम होते हैं, मार्क्स की दौड़ है। रिसेंटली BS नर्सिंग के लिए 92 पॉइंट समथिंग मेरिट था। जी तो यू कांट इमेजिन के इस फील्ड में बच्चों का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जी अगर बच्चे एवरेज मार्क्स लेते हैं और फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो आप कंपनसेट करते हैं? आपके पास उनकी ख्वाहिश भी हो कि हमने बच्चों को चले इन प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लेके आना है, जी तो आपकी इस कॉलेज की मैनेजमेंट और स्पेशली आपसे वो जो कंसर्न करते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट आप है इस जी शोबा के, जी तो वो ये इदारा उनको अकोमोडेट करता है इस सिलसिले में कि चलें कोई कंपनसेट कर देते हैं गरीब गुरबा के लिए, पैकेज हो, कोई डिस्काउंट वगैरह ऐसा कोई चीज़? जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और उसके अलावा जो ऑर्फन बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं। तो सारा अकोमोडेट किया जाता है स्टूडेंट्स को। अगर कोई नीडी पर्सन है, कोई नीडी स्टूडेंट है तो उसको मैक्सिमम हम ये कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल हर्डल जो है उसकी स्टडी में ना आए और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दिस। और जो ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं, जो जिनके पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो जाती है, तो ज़ाहिर है उनके लिए स्टार्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको भी ऑर्फन स्कॉलरशिप दी जाती है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की जो है वो बात करें, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हैं उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड डॉक्टर अरसलान साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि विक्टोरियस कॉलेज में हमने डॉक्टर अरसलान साहब, डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के हेड है, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इधर इनकी जगह पे कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं था, कोई ऑनर नहीं था। ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और प्रोफेशनल हैं। इन्होंने जो शोबा संभाला है इधर, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमने इनसे क्वेश्चंस किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बड़े तफसीलन टर्म वाइज नहीं, मेडिकली टर्म वाइज नहीं, बल्कि बड़े आसान अल्फाज में एक मैसेज कन्वे किया है हमने इनके ज़रिए। तो वो पेरेंट्स जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, अर्फन हैं और चाहते हैं कि हमारी बेटियां, मैं इस चीज़ की बड़ी फेवर करता हूँ कि हमारी बेटियों को भी जो है वो इस शोबा में आना चाहिए। जब हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ लोग आते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि हमें लेडी डॉक्टर चाहिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम किसी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएँ तो वहाँ हमारे लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो उसके लिए हमें सोचना होगा कि क्या हम अपनी बेटियों को ये इस शोबे में लायक करते हैं? जब हम आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी जो है ना लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल होंगी। ये विक्टोरियस कॉलेज बद्दुमली के का मुकामी एक इदारा है और इस हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो पहला इदारा है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बड़ा सूटेबल है। मैं कोई इनकी इस कॉलेज वालों की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि डॉक्टर अरसलान साहब ने मुझे बताया है, बीइंग अ प्रोफेशनल, कि इस इदारे में बच्चियाँ भी सेव हैं। क्वालिटी एजुकेशन के अलावा उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पर बड़ा फोकस किया जा रहा है, जो वक्त की ज़रूरत है। बच्चियों की तालीम के साथ तरबियत पे भी बड़ा फोकस किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कीप वॉचिंग 20 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।